हम जो है छात्रों को माला पहनाकर सम्मानित करेंगे, क्योंकि ये सम्मान इन्होंने कमाया है। छात्र जो है जीवन में एक बार माला तो हर कोई पहनता है, दूसरी बार कमाई जाती है। और उसके बाद जितनी बार भी आपको माला पहनने का अवसर मिलता है, वो आपके समर्पण और आपकी मेहनत की वजह से मिलता है, आपके डेडिकेशन की वजह से मिलता है ना। एक बार तो दिला दिया जाता है, पहली बार तो घर वालों के सहयोग से जो है अवसर मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जितने भी अवसर हैं वो हमें खुद हासिल करने होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम माला पहनाते हैं। सत्येंद्र सर जो है, आप सुधांशु और आशीष को सम्मानित करें। इसके बाद जो है, जो हमारी परंपरा है कि हम एक पहचान देते हैं, एक प्रतीक चिन्ह देते हैं, जो चयनित छात्र को, वैसे मैं आपको बताऊं, जो भी छात्र चयनित होते हैं वो इस संस्था के लिए केवल एक छात्र नहीं होते, वो हमारे सक्सेस मंत्र परिवार का एक हिस्सा होते हैं। और हमने इस संस्था को हमेशा ही एक परिवार की तरह माना है और हमेशा ही इसे परिवार की तरह ही मानेंगे। हर एक व्यक्ति के साथ एक जुड़ाव हो जाता है, हर छात्र के साथ एक जुड़ाव होता है। और जब परिवार का कोई सदस्य सेना में जा रहा होता है तो ये परिवार के लिए गौरव की बात होती है। और ये दोनों छात्र एयरफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सक्सेस मंत्र परिवार के लिए एक गौरव की बात है। तो इनको हम प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे, जो इन्हें और हमें दोनों को ही हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि हम उस अभिन्न परिवार का हिस्सा रहे जिसमें इन्होंने अपनी मेहनत से इसको हासिल किया है। तो सत्येंद्र सर, आप ये सुधांशु को। इसके बाद आशीष। अब चूंकि ये स्टूडेंट फाउंडेशन बैच से ही सिलेक्ट हुए हैं, तो मैंने इनसे डिस्कस भी किया था कि इनका जो सम्मान समारोह है वो कौन से बैच में किया जाए, तो इन्होंने कहा कि सर फाउंडेशन बैच ही सही रहेगा। अब देखो, एयरफोर्स के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था, एयरफोर्स में आप तुक्के से सेलेक्ट नहीं हो सकते। एयरफोर्स आपसे वहाँ ग्रुप डिस्कशन कराता है, जीडी। वो ये देखता है कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट होके आया है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उसको कितनी चीज़ों की जानकारी है। एयरफोर्स का मेडिकल, एयरफोर्स का एग्जाम, सबसे पहले तो एग्जाम ही अपने आप में एक चैलेंज होता है ना। क्योंकि वहां पर आपको सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना होता है, हर सेक्शन को आपको क्लियर करना है। तो इन स्टूडेंट्स से हम जानेंगे। अब जैसे टीचर तो हमेशा ही आपको गाइड करते हैं, हमेशा ही मोटिवेट करते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ में बैठने वाले स्टूडेंट्स या हमारे साथ में बैठने वाले हमारे मित्र जब सेलेक्ट होते हैं तो उनका क्या अनुभव रहा, वो अगर बताएंगे तो वो बातें हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती हैं। क्योंकि वो, हम ये देखते हैं कि ये तो अपने साथ वाला बंदा है और इसने क्या चीज़ अलग की जिससे ये सिलेक्ट हुआ, और हम क्या नहीं कर पाए जिससे हम
कुछ मार्क्स से रह गए और आगे आने वाले एग्जाम्स में हम उसको क्लियर करें। तो सबसे पहले जो है सुधांशु शर्मा से हम जानेंगे। सुधांशु शर्मा के बारे में मैं आपको बता दूं, सुधांशु बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट रहा है एकेडमी पर, और हमेशा से ही सुधांशु का जो प्रयास रहा है वो चीज़ों को ज़्यादातर सीखने पर रहा है। सुधांशु ने 50 में से 40 से ज़्यादा स्कोर किया है, 40+ उसका स्कोर रहा है, 40 पॉइंट समथिंग जो स्क्रीन पे आपको दिखाया गया था। तो ये आसान बात नहीं है 50 में से 40 स्कोर करना, है ना। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंग से भी ये नहीं हो पाता। जो लोग कहते हैं कि जो है मुरैना छोटा शहर है, मैं नहीं मानता कि ये छोटा शहर है, और मैं नहीं मानता कि यहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर कोई कमी है। अगर उनको सही तरीके से दिशा दी जाए तो वो बड़े शहरों के बच्चों को भी मात दे सकते हैं, और इन्होंने वही किया है। तो सुधांशु के अनुभव जानेंगे कि सुधांशु का एक्सपीरियंस इस एकेडमी पर कैसा रहा, स्कूल लाइफ कैसी रही, और आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। तो सुधांशु। सबसे पहले सभी को जय हिंद। मैं सुधांशु शर्मा हूँ। मैं इस एकेडमी में आया था 2022 मार्च अप्रैल के समथिंग। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एकेडमी के साथ। वहाँ से फिर मैंने मतलब सर के साथ कोऑपरेट किया, मतलब सर जैसा बोलते थे वैसा ही करता था। टेस्ट एक भी नहीं छोड़े मैंने, सारे दिए हैं। और मतलब टेस्ट में हमेशा प्रयास, पहले दिन आया था मेरा पहला दिन ही टेस्ट ही था उस दिन, प्रोनाउन का। उसमें मेरा स्कोर अच्छा था। सर ने कहा कि आपका एकेडमिक अच्छा है ये ऐसा, तो इससे मेरा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर आगे भी मैंने टेस्ट दिए। उससे आप सब मतलब टेस्ट मत छोड़ना। टेस्ट छोड़ोगे तो दिक्कत होगी, उससे प्रैक्टिस हो जाती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो टेस्ट देना और घर पे जाके भी मॉक वगैरह देना, उससे फ़ायदा मिलेगा आपको। और सर का पहले से ही मतलब विज़न क्लियर था मेरे प्रति कि मैं मतलब मैं बैठता था, आशीष और प्रशांत मेरा दोस्त एक और बैठता था। सर कहते थे कि आप सिलेक्शन ले ही लोगे 2023 लास्ट तक। और ऐसा ही हुआ कुछ बिल्कुल, कि मैंने, आशीष ने और प्रशांत ने सिलेक्शन ले लिया। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि हार्डवर्क करते रहना, कॉन्फिडेंस मत आने देना, भले ही कौन सा ही हो या अटैम्प्ट हो। क्योंकि मेरा खुद लास्ट अटैम्प्ट में हुआ है। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था वो, तो फिर वो योजना स्कीम आ गई थी तो वो रिजल्ट ही नहीं आया। फिर 1 1.5 साल तक कुछ फॉर्म वॉर्म ही नहीं आए। फिर एक बार आया फॉर्म तो मैंने दिया, वो उसमें कट ऑफ गई थी 34। मेरे थे 33.75, तो 0.25 से रह गया मैं। सर ने कहा कोई नहीं सांसू, आगे भी ऐसी मेहनत करते रहो, हो जाएगा। फिर एक फॉर्म मेरे से गलती से गलत भर गया तो वो अटेम्प्ट चला गया। तो ये लास्ट अटेम्प्ट ही था। तो इसमें मैंने मतलब अपना 100% दिया। और 33 के लगभग मेरा रॉ स्कोर था, जो कि नॉर्मलाइजेशन होके 40 पॉइंट समथिंग हो गया। जिससे कट ऑफ से भी मतलब दूर आ गया मैं, जिससे 1 2 नंबर कट ऑफ के आसपास रहोगे तो दिक्कत रहती है फिर। तो ये सही था बिल्कुल मेरे लिए। और एकेडमी पे आने के बाद मतलब दोस्त मतलब अलग बैठता था मैं पहले। फिर आशीष वगैरह के संग ग्रुप बनाया, ग्रुप में बैठते थे, जीडी वगैरह की थी तैयारी की थी, तो उससे मैथ के सवाल साथ में लगाते थे। अच्छे बंदे देख लेना, पढ़ने वाले के संग ग्रुप बना लेना, फ़ायदा मिलेगा आपको बहुत। और सर बताएं वैसा करते रहना आप, फ़ायदा मिल जाएगा आपको। और मतलब प्रैक्टिस तो करते रहना मैथ और रीजनिंग की। मैथ रीजनिंग में तो प्रैक्टिस का ही खेल है। प्रैक्टिस करते रहना, जितने ज़्यादा सवाल आओगे लगाओगे उससे उतने ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा कि सवाल देख के माइंड में चालू नहीं हो जाए कि ये वाला पैटर्न का है, इसमें यही होगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम नहीं रहता उधर ज़्यादा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सवाल करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। जैसे एयरफोर्स में रीजनिंग के कुछ छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, वो नॉन वर्बल वाले डायग्राम वाले। तो हमने छोड़े थे वो, सब ने छोड़े थे ग्रुप बना के। हमें पता था कठिन वाले आने वाले हैं, ये वाले हर पेपर में आ रहे थे वो, तो छोड़े थे हमने, उससे टाइम बचाया था हमने। और इंग्लिश पे भी फोकस करते रहना, क्योंकि अब लगभग सब एग्ज़ाम में इंग्लिश आ ही रही है। तो इंग्लिश में 3 पार्ट हो जाते हैं, मतलब ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन।
ग्रामर सर करा रहे हैं, वो प्रैक्टिस करते रहना, जो जो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में या चूज द फिलअप वगैरह बारे में। और होते हैं PQRS वगैरह होते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, तो रीडिंग हैबिट एक बना लेना कहीं से, तो रीडिंग हैबिट से फ़ायदा मिल जाएगा आपको। और वो कैब आपको सेल्फ करनी पड़ेगी, जहाँ से भी आप करो, करते रहना, रेगुलर मेंटेन करते रहना। और घर पे माहौल नहीं बन पा रहा पढ़ाई का, तो लाइब्रेरी ज्वाइन आप कर सकते हो कहीं पे आसपास। मैं गया था लाइब्रेरी, तो स्टडी टाइम बढ़ता है उससे। आप भी स्टडी टाइम बढ़ाओ, एक बार बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा बैठे रहो, क्योंकि फिर उठ जाओगे, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड, तो फिर वो नहीं बन पाता। और कोचिंग के बारे में बताऊँ तो मतलब कदम कदम पे ही साथ दिया है कोचिंग सर ने और स्टाफ ने। मैं मतलब लो हो जाता था तो सर से पूछा था, सर कैसे क्या करना है अब। सर बोलते ऐसा ऐसा करो, ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा से ओके सर, ठीक है, ऐसे ही होता है। सभी को जय हिंद। मैं अपनी स्टडी के बारे में बताऊँ तो मैं शुरुआत से यहीं पे आया, मतलब 12th पास करके डायरेक्ट यहीं पे आया और कहीं गया ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं कुछ तो। यहीं से सर की गाइडेंस में पढ़ा, सर जो बताते थे वो किया, वर्क देते उसको कंप्लीट करते थे। मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा यहाँ का डिसिप्लिन लगा। मतलब सर जो डिसिप्लिन रखते हैं ना, वो बहुत अच्छा है। और सत्येंद्र सर का टीचिंग स्टाइल मतलब कि ये पढ़ाते हैं ना तो उनका एनर्जी लेवल अलग ही होता है, बिल्कुल। और कई छात्र होते हैं जो बार बार असफल हो जाते हैं तो बंद कर देते हैं पढ़ना, तो ऐसा नहीं करना है। इनफैक्ट मेरा भी ये लास्ट चांस ही था, मैंने भी किया। ऐसे ही करते रहना। थैंक यू। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन ये है, इन दोनों का जो लर्निंग है वो ये है कि सबसे पहला रेगुलरिटी, हमें रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है। टेस्ट जिससे हम भागते आए हैं उससे भागना नहीं है, मैक्सिमम टेस्ट देने हैं। टेस्ट के साथ साथ जैसे पर्टिकुलर जो एग्जाम आप दे रहे हो उसके लिए मॉक टेस्ट, ऑनलाइन प्रैक्टिस, उसको भी जो है क्लियर करते रहें। और इसके साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस कभी न गिरने दें। जैसे मान लो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाए, तो अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद कभी हो नहीं पाएगा। आप जो है अपनी कमजोरियां जो हैं उन पे काम करो, और उसके बाद दोगुने उत्साह के साथ जो है आपको प्रयास करना है। आपको बस पीछे नहीं हटना है, आपको बस हिम्मत नहीं हारना है। और यकीन मानो, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। आप चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये गवर्नमेंट एग्जाम पास करना ये बहुत छोटी सी चीज है आपके लिए, अगर आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करो तो। अगर आपने कुछ ऐसा चयन कर लिया है जिसमें आपका मन नहीं लग रहा, तो आप उसको रिवाइज कीजिए और देखिए कि जो है हमसे कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है, उसको सुधारिए। और कोशिश कीजिए कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ बैठे हुए जितने भी छात्र हैं वो सभी जो है, आप जिस एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हो उसमें सेलेक्ट होकर अपना, संस्था का, शहर का और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।